नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बात करनी है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती जो चल रही है आपका। कितने मार्क्स में फाइनल कट ऑफ सकती है? क्योंकि अब जो है लगातार बच्चों के लगभग 50% बच्चों के जो है फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है। अब बच्चे जो फिजिकल देखे, जिनका हो चुका है, जिनको पास हो गए हैं, वो तो सीधे इसी बात पे है कि भैया वर्दी कितने में मिलेगी, वर्दी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा। ठीक है, लेकिन वे बच्चे जिनका अभी फिजिकल होना बाकी है, वो इस बात पे पैनिक है कि यार हम पास होंगे नहीं होंगे, कहाँ तक हम पहुंचेंगे। तो ये बातें है निकल के आती हैं। तो हम दोनों बच्चों की बात करेंगे जिनका फिजिकल हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, हो गया, तो वो पास हुए या फेल हुए। अगर पास हुए तो वो फाइनल कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। अगर वो फेल हो गए हैं तो उन्हें क्या करना है, उन्हें 2025 तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरे भाई, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिनका भी नहीं हुआ है, तो उन्हें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है जिससे कि वो पास होके आए, मेडिकली फिट होके आए और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होके आए, जिससे कि वो भी अपना वेट कर सके भाई। ठीक है, तो जरा अपना कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर आप ये जानना चाहते हो आपका होगा कि नहीं होगा, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अब आइए मेन मुद्दा आपका पहले बात कर लेते हैं। जो पास हुए, जिनका फिजिकल हो गया है, उनका पास हो गया है, उनका सिर्फ यही कहना है सर फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। उनको बस कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, दिन रात यही सोच रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ जाएगी तो कितनी जाएगी। जैसा कि मैं इस मुद्दे पर अगर बात करना चाहूँ तो पहले हमें ये बात पता करनी पड़ेगी इसके लिए कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो लगभग 3,51,000 से ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए। और चूंकि अभी सभी बच्चों का फिजिकल कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो अभी सरासर ये कहना कि बहुत नाइंसाफी होगी, भाई इतने लोग ही पास हुए, इतने लोग फेल हुए। लेकिन एक चूंकि 50% बच्चों का फिजिकल हो चुका है, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, अब जो है हाल ये रह सकता है। ये हाल कैसे लगाओगे आप, ये कैसे अनुमान लगा सकते हो? इसके लिए आपको जो भी चल रहा है फिजिकल, इसमें ये देखना होगा कि पीटी, पीएचटी, डीवी, डीएमई में कितने बच्चे आउट हो रहे हैं। आइए अगर हम इस बात की बात करते हैं, तो जैसा आपको पता है ये जो भर्ती चल रही है, इस भर्ती में पदों की संख्या कितनी है? 46,617 पद है। कुल टोटल पद कितने हैं? 46,617। अब 3,51,000 से ज्यादा बच्चों को बुलाया गया है। अब मैं कहता हूं भाई पास होके कितने आएंगे? मैं कहता हूं पास होके लगभग 70 से 80,000 लोग आएंगे। अब आपको अरे गुरुजी इतने कैसे हो सकते हैं, ये तो आपने बहुत कम बता दिया। चलिए हम आपको बात करते हैं। आप सबने देखा होगा अगर 100 लोग को बुलाया जा रहा है, तो मेरे भाई सीधे सीधे 60 लोग ही आ रहे हैं। 100 लोग को बुलाया गया तो 40 बच्चा तो अब्सेंट ही हो रहा है भैया, वो आ ही नहीं रहा। वो ऐसी बात नहीं है कि इसी बार हो रहा है, हर साल होता है। अगर लास्ट ईयर का भी देखोगे आप, तो लास्ट ईयर भी हुआ है मेरे भाई। ठीक है, अब इसमें से जैसे ही आपका पीएचटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट मापा जाता है, उससे बच्चे कुछ बाहर हुए। ठीक है, तो मान लो ज़्यादा बच्चे बाहर हुए, 55 बच्चे आ गए। फिर इसके बाद आपका टीवी, टीवी में बच्चों को टाइम दिया गया है। टाइम दिया गया कि भैया इतने नंबर हैं आपके, आपको ये कमियां हैं। जैसे भाई गेमर सचिन भाई, मैं झारखंड से हूँ, फिजिकल कट ऑफ से 102 नंबर गया है और मेरे 170 नंबर है। मेरे दोस्त 15 नंबर आपके ज़्यादा है, कोई चांस नहीं, फुल चांस है। तो जैसा गेमर भाई ने पूछा है, आप लोग भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको भी रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, डीवी हुआ, टीवी में बच्चों को बाहर नहीं टाइम दिया गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगभग आपके 45 बच्चे रेडी होते हैं किसके लिए? पीटी के लिए। इसके लिए पीईटी मतलब कि रनिंग के लिए 45 बच्चे तैयार हुए। अब चूंकि पीटी में बहुत सारा बच्चा बाहर हुआ है, अब बाहर क्यों हो रहा, उसके पीछे वजह आप बता सकते हो क्या वजह रही है? हालांकि स्टार्टिंग बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर हुए थे, लेकिन अब थोड़ा सुधार आया है। अब अगर इसको माना जाए तो 35 से 40 बच्चे पास हो गया है पीटी, यहाँ पे 10 ही बच्चा मतलब बाहर होता है। अब आपका डीएमई होता है, डीएमई में बच्चा बाहर नहीं हो रहा, लेकिन उसको री मेडिकल मिला है। देखो सीधा मेडिकल में किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं, री मेडिकल बच्चों को मिला है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बच्चे अगर बाहर हुए, तो यहाँ से लगभग आपका फाइनल 30 बच्चा आता है। 100 में से 30 बच्चा निकल के आता है।
100 में से 30 बच्चा, ठीक है। अब ये बात निकल के आती है मेरे भाई, अब आप समझिएगा 100 बच्चों को बुलाया जा रहा है तो लगभग 30 बच्चा, ये अभी की हालत है, आगे जाके और सुधार हो सकता है। इसलिए मैं ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 70 से 80 हजार बच्चे फिजिकली मतलब मेडिकली फिट होंगे फाइनल के लिए, फाइनल के लिए फिट होंगे, जो मेरा अनुमान कह रहा है। अब देखो पद कितने हैं, 46,617। अब मेरे भाई यहां पर अगर आप देखा जाए तो डिफरेंस जो आ रहा है लगभग मोटा मोटा अगर आप देख लिया जाए तो यहां से 80,000 देखो तो 30,000 का मान लो, 30,000 का मोटा मोटा डिफरेंस आपका आ रहा है। अब अगर 30,000 का डिफरेंस आ रहा है मतलब 30,000 बच्चों को बाहर करना होगा। अब बाहर करने के लिए कितनी कट ऑफ चाहिए इन्हें, बाहर करने के लिए कितने नंबर बढ़ाने होंगे, यही आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। जैसे अगर मैं बात करूं यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे स्थिति है वो अलग है। वही तरह बात करूं मैं पंजाब, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ की स्थिति अलग है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें हम आपका मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ की, तो वहाँ की स्थिति अलग है। क्योंकि आपकी जो कट ऑफ होती है बच्चे, आप सबको पता है आपकी जो कट ऑफ होती है वो कई बातों पर निर्भर करती है। आपकी जो कट ऑफ है वो कई बातों पर निर्भर करती है। 2-3 बातें आपकी ऐसी हैं जिन पे आपकी निर्भर करती है मेरे भाई। आपकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, एरिया वाइज और जेंडर वाइज, ये 4 बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। अलग अलग राज्यों का अलग है, कैटेगरी का अलग है, एरिया का अलग है। एरिया में बात करोगे तो उनका भी अलग अलग है। तो ये बात कह देना कि भैया इतने नंबर पे सबका हो जाएगा, तो ये भाई कहना नामुमकिन हो, मतलब कि मुश्किल होगा, बेवकूफियत भी होगा वो। मुझे लगता है कि आप सबके लिए एक ओवरऑल कट ऑफ बता दो कि भैया इतने नंबर होंगे। अब लेकिन जो बच्चे इस बात हुई पास करते, इनका मैं फाइन बताता हूँ। जो बच्चे फेल हुए हैं, फेल हो गए हैं, उनका सीधा रुख 2025 की तरफ जा रहा है। उनके मन में यही आ रहा है कि यार क्या करना चाहिए, मैं 2025 तैयारी करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। तो मैं पहले उनको आंकड़ा दिखाता हूँ 2025 का हालत क्या हुई है। 2025 में जो आपकी भर्ती आई है वो आई है कितनी, 39,481। इस बार फॉर्म पड़े हैं लगभग आपका, ये निकल के आया लगभग अप्रॉक्सीमेट 45 लाख बच्चों का फॉर्म पड़ा है। 45 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। ये मत सोचोगे मेरे भाई पिछले बार कितने 47 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, वैकेंसी कितने क्लियर हो रही है 46,000 पे। तो मेरे भाई इस बार भी कंपनी, देखो एक बात जानना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिलेक्शन ले लो। कंपटीशन कभी कम नहीं होने वाला है, बढ़ता ही जाएगा। जिस प्रकार से जमीनों के रेट बढ़ते जाते हैं ना, उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर आपका इसका भी रेट बढ़ता जाएगा। अब आपके पास एक ही चीज़ है फिर से तैयारी करने के लिए, प्रीवियस ईयर अभी लास्ट सॉल्व करो और फ्लेवर्स, ठीक है। और रही बात आपका प्रीवियस ईयर का, तो ये हमारे सिलेक्शन गुरु ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आपको मिल जाएगा। या फिर आपको बुक चाहिए तो बुक भी आपकी सबसे बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, ये आपको मिल जाएगी। जीएस की अलग है, हिंदी की अलग है, मैथ्स की अलग है, रीजनिंग की अलग है। बेस्ट बुक है, बेस्ट कंटेंट है इसमें। आपका लगभग 90% सिलेबस आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ये चारों किताबें मेरे पास हैं, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। सबसे मेन इनकी खासियत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ ये बुक में, ठीक है। इनकी मेन खासियत ये है कि इनमें आपका सिलेबस के साथ साथ मतलब कि थ्योरी के साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और मेन क्या है, आपका एरर फ्री सोल्यूशन है, गलतियां नहीं है मेरे दोस्त। ये बुक आप ले सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब आपके खास मुद्दे पे आते हैं। ये लास्ट ईयर भर्ती का था, ये आप शायद देख चुके होंगे, इससे ज़्यादा मुझे लेना देना है नहीं। पहले क्या था, पहले क्या कंपटीशन था, लेकिन इस बार का जो कंपटीशन है वो मैं आपको बताना चाह रहा था मेरे भाई। अब अगर बात करें दोस्त आपकी फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करना था मुझे। तो भैया जितने लोग को जानना है आपके फिजिकल कट ऑफ से कितने नंबर ज़्यादा है, आपका स्टेट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका एरिया क्या है और आपका जेंडर क्या है। ये 5 चीज़ें एक साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आप सभी को रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। सभी को रिस्पॉन्स करेंगे मेरे भाई। इसके साथ साथ अब बात करें, ज़रा कमेंट कीजिए। जैसे मैं कहूँ मेरे 10 नंबर ज़्यादा है भैया फिजिकल कट ऑफ से, और मेरा यूपी राज्य है
कैटेगरी ओबीसी है, एरिया जनरल है और जेंडर मेरा मेल है। तो इसी फॉर्मेट में आप लोग कमेंट करिएगा, आप सभी का रिस्पॉन्स मैं करूँगा। अब ये मेन मुद्दा आपका करते हैं, फाइनल कट ऑफ का नक्की करते हैं भाई। देखो एक बात समझिएगा, जैसे मैं बात करूँ यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, ये राज्य ऐसे हैं जो हमेशा आपको भी पता है इनके भैया कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, बढ़ेगी हमेशा। इस बार भी फिजिकल कट ऑफ भी ज़्यादा थी, फाइनली कट ऑफ भी ज़्यादा रहेगी, बढ़ेगी भी ज़्यादा, ये बात भी क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर आप कहोगे कितनी बढ़ेगी, जहाँ तक भाई उम्मीद है 5 से 10 नंबर के बीच बढ़ेगी। आप कहोगे 10 नंबर, ये तो बहुत ज़्यादा अलग अलग आप बता रहे हो मेरे भाई। इसमें आपका एरिया जो होगा वो वेरी करता है, जैसे बॉर्डर एरिया है, नक्सल एरिया है, जनरल एरिया है, तो ये एरिया जो है आपका वेरी करता है, अलग अलग चीज़ें वेरी करती हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप अपना कमेंट बॉक्स कीजिए, उसका मैं अवश्य रिस्पॉन्स करता हूँ भाई, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक बच्चे को और डाउट रहता है लगातार, ये तो बात उनकी हो गई जिनका भैया फिजिकल हो गया है और पास हो गए हैं, तो भैया उनके लिए, और जो फेल हो गया उनकी तैयारी। अब लेकिन उनकी बात आती है जिनका अभी फिजिकल हुआ ही नहीं, जिनका फिजिकल नहीं हुआ है उनके लिए क्या है। उनके लिए भैया एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आपकी जो आने वाली प्रक्रिया है, पहली होगी आपकी पीएचटी, फिर आपकी होगी डीवी, फिर आपकी पीईटी, फिर आपकी डीएमई। ये 4 प्रोसेस होने हैं, 2 से 3 दिन में सब कुछ निपट जाता है। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अगर आपका पहले कभी हुआ हो तो भैया आप उसका सर्टिफिकेट उसको लेके जाना। और थोड़ा सा अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो पीठासीन अधिकारी से फिर हाइट चेस्ट ही तो होता है भैया आपका, हाइट चेस्ट वेट, इसको आप फिर से नापवा सकते हो। टीवी में क्रूशियल डेट को लेकर कहीं जगह पे पंगा है, अगर आपके साथ भी ऐसा कहीं होता है तो आपको पैनिक नहीं होना है, सिंपल रिक्वेस्ट करना है। आपको वहाँ पे आपको कोई बाहर करने के लिए नहीं बैठा है, आपके दोस्त ही हैं, आपको सिलेक्शन करने के लिए उनको ड्यूटी लगी है, ठीक है, आपका सिलेक्शन करने के लिए ड्यूटी लगी है। तो आपको क्या करना, क्रूशियल डेट को लेकर कहीं पंगा हो रहा है तो मेरी भाई परेशान मत होना, बोल देना कि ठीक है सर आप हमें वो दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, हम आपको करा देंगे, ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट में कोई कहीं जगह पर अगर मिस्टेक है, नाम मिस्टेक है, तो भैया अभी भी आपके पास टाइम है, सुधरवा सकते हो, नहीं तो एफिडेविट बनवा के ले जाना। बिल्कुल देखो मेन बात क्या है, पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक होगे तो आप परेशान होगे तो भैया गलती करोगे, ठीक है। पीटी में आराम से रनिंग करना भैया, दौड़ भाग आराम से करना है, किसी को टारगेट मत करना, बस क्या है जिस हिसाब से आप रनिंग करते हो उसी हिसाब से रनिंग करोगे। अगर मैं कहता हूँ मेरे भाई, अगर आपके अंदर 5 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता है लगातार, तो आप रनिंग निकाल ले जाओगे, आप रनिंग निकाल ले जाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। रही बात मेडिकल में आपका आइज को लेके प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आंखों को लेके प्रॉब्लम हो रही है, बीपी कुछ लोग अपना हाई कर ले रहे हैं, कुछ लोग लो कर ले रहे हैं, कई लोगों का ऑपरेशन का पंगा है, नौकरी का पंगा है। तो ये अगर आपके पास कोई दिक्कत हो तो आप वो बात आप बता सकते हो, ठीक है। लेकिन रही बात आपका फाइल कट ऑफ की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पे आपको अवश्य रिस्पॉन्स करेंगे। और कोई समस्या है तो उसका भी आप हमें बता सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम सभी के आपका कमेंट